नमस्कार छात्रों, मैं नवीन नैनीवाल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लास है जिसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संधि की कड़ी को ही हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी स्वर संधि, दीर्घ संधि मैंने पहचान बताई थी, आ ई उ की मात्राएं आती हैं। गुण संधि ए ओ की मात्रा या फिर आधा रह आता है। वृद्धि संधि आई और औ की मात्रा आती है। यण संधि यह व रे से पहले आधा वर्ण आता है। और अयादि संधि यह या वह तो आते हैं लेकिन इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आता है। अब हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि। अगर आपको स्वर संधि की पहचान याद है तो व्यंजन संधि हम आसानी से कर पाते हैं। आगे आपको ऐसे उदाहरण भी नजर आएंगे जिनमें दो दो संधि की शक्ल नजर आएगी, इसलिए आपको स्वर संधि की पांचों पहचान याद होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अभी हम चर्चा करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कुछ सरल है तो कठिन भी बहुत हुआ करती है। सरल इसलिए कि व्यंजन संधि के भेद नहीं होते हैं, अलग अलग पहचान याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कठिन इसलिए कि व्यंजन 33 होते हैं। स्वर तो 11 थे, आसानी से याद हुए, लेकिन व्यंजन 33 हुआ करते हैं। अब व्यंजनों के साथ हमें स्वर की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो स्वर भी साथ में काम आएंगे और व्यंजन भी साथ में काम आएंगे। किसे कहते हैं व्यंजन संधि? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर मतलब प्लस से पहले व्यंजन होता है, उसके बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। मतलब प्लस से पहले हलंत होता है, उसके बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी आ सकता है और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये प्लस है, इससे पहले व्यंजन होता है, इससे पहले हलंत होता है, उसके बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि। अब अलग अलग नियम हुआ करते हैं इनके, और उन नियमों को याद रखना बहुत आवश्यक हुआ करता है। यदि नियम याद रहते हैं तो बहुत आसानी से उत्तर पर होते हैं। कैसे, ध्यान देंगे। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद यानी प्लस से पहले व्यंजन, प्लस से पहले हलंत, उसके बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, वह व्यंजन संधि होती है। ठीक है, स्वर संधि में देखो सब कुछ प्लस से पहले वाली स्थिति पर निर्भर करता है। यदि प्लस से पहले स्वर है तो स्वर संधि, और यदि प्लस से पहले व्यंजन है तो व्यंजन संधि। आप देखो प्लस से पहले व्यंजन है तो व्यंजन संधि होती है। ठीक है, अब इनके अलग अलग नियम होते हैं और हम नियम की चर्चा करते हैं। नियम नंबर 1, पहला नियम, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण
वर्ग के 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उनके प्रथम वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण के, च, ट, त, प, 5 वर्ग हैं, उनके ये प्रथम वर्ण है। के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, ग घ, ज झ, ड ढ, द ध, ब भ, अंतस्थ वर्ण य र ल व या कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। नियम कुछ बड़ा है, अटपटा सा भी है, ध्यान देना, बहुत आसान सा है। वर्ग के प्रथम वर्ण, पहले तो ये याद रखो वर्ग कितने, मैंने आपको वर्ण बताए थे और इसमें नींव खोदने का काम किया था, व्यंजन मैंने आपको बताए थे। 5 वर्ग थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो 5 वर्ग हैं, उनके प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का हमको प्रथम वर्ण उठाना है, तो ये हमने लिए क, च, ट, त, प, ये वर्ग के प्रथम वर्ण होते हैं। यानी प्लस से पहले जो हमारा वर्ण होगा जिसमें हलंत लगा हुआ होगा वह इन 5 में से कोई एक होगा, क, च, ट, त, प, इन 5 में से कोई एक होगा जो प्लस से पहले होगा, जिसमें हलंत लगा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद यानी प्लस के तुरंत बाद इनमें से कोई एक वर्ण आएगा, चाहे तो वह तीसरा है, चौथा है, या फिर कोई अंतस्थ है, या फिर कोई स्वर है। हलंत जो होगा वह इन 5 में से किसी एक में होगा। उसके बाद यानी प्लस के तुरंत बाद जो पहला वर्ण होगा वह इनमें से कोई एक हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, या फिर कोई अंतस्थ वर्ण हो सकता है, ये रह ले, या फिर कोई स्वर हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये जो प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के, ये शब्द याद रखना है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है, अपने ही वर्ग के, ये नहीं किसी भी तीसरे में बदलो, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है, ठीक है। उदाहरण से देखते हैं कैसे। ध्यान दो, वर्ग के प्रथम वर्ण के, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, अंतस्थ वर्ण या कोई स्वर आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलते हैं। अब देखो सबके तीसरे वर्ण मैंने सामने लिखे, क का तीसरा वर्ण ग, च का तीसरा वर्ण ज, ट का तीसरा वर्ण ड, त का तीसरा वर्ण द और प का तीसरा वर्ण ब, सब में हलंत लगे हुए, सब आधे, यानी ये वर्ण इन वर्णों में परिवर्तित होते हैं। कब? जब सामने तीसरा चौथा वर्ण, अंतस्थ वर्ण या कोई स्वर आता है तो। अब बताओ दिक् का अंतिम वर्ण क्या है? क, इनमें से कोई एक है। उसके बाद क्या है? ग। अब ग कौन सा वर्ण है? क, ख, ग तीसरा वर्ण है। तो ये जो प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में। अब क का तीसरा क्या है? ग, क, ख, ग। अब क आधा है तो ग भी आधा आएगा, क आधा है तो ग भी आधा आएगा और शब्द बनेगा दिग्गज। दोबारा, जगत प्लस ईश। अब बताओ अंतिम वर्ण क्या है? त, इनमें से कोई एक है। उसके बाद क्या है? ई यानी कोई स्वर। प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर आता है तो ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के तीसरे में। अब त का तीसरा क्या है? त, थ, द, त, थ, द। अब त आधा है तो द भी आधा आएगा, त आधा है तो द भी आधा आएगा, लेकिन इस स्वर से पूरा हो जाएगा। मैंने आपको बताया आधे वर्ण व्यंजन हमेशा
स्वर से ही पूरे होते हैं, यानी सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा आती है। अब ते का तीसरा हुआ दे और ई से पूरा हुआ, शब्द बना जगदीश। शब्द बना जगदीश। अब 10वीं उदाहरण हम देखते हैं इसे। देखते हुए चले। प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है। सामने स्वर है तो पूरा करेंगे, व्यंजन है तो आधा ही छोड़ देंगे। प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलेंगे, सामने स्वर है तो उससे पूरा कर देंगे, और सामने यदि कोई व्यंजन है तो आधा ही छोड़ देंगे। दिक प्लस गज, कै का तीसरा गे, क्या आधा है, गे भी आधा आएगा, शब्द बनेगा दिग्गज। ते, ते का तीसरा ते थे दे, ते का तीसरा दे, ते आधा है, दे भी आधा आएगा, ई से पूरा, ई से पूरा, शब्द बनेगा जगदीश। ऋक प्लस वेद। अब आप बताओ के का तीसरा वर्ण क्या है, के खे गे, के आधा है, गे भी आधा आएगा, शब्द बनेगा ऋग्वेद। ठीक है। चे, चे का तीसरा चे छे जे, चे आधा है, जे भी आधा आएगा, लेकिन ऐसे पूरा हो जाएगा, शब्द बनेगा अजंत। तीसरे वर्ण याद होना अनिवार्य है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, पांचवा वर्ण कौन सा है, ये आपको याद होना चाहिए। टे, टे का तीसरा क्या है, टे ठे डे, टे आधा है, डे भी आधा आएगा। ठीक है। बाकी का अपने स्थान पर। षडगुण 6 गुण। पे, पे का तीसरा पे फे बे, पे आधा तो बे भी आधा, शब्द बनेगा अब्ज। अब बताओ किसका पर्यायवाची है। हमारे सामने प्रश्न आया, अब्ज के 2 पर्यायवाची लिखिए, अब्ज के 4 पर्यायवाची लिखिए। देखो, जय का अर्थ होता है जन्म लेना, दय का अर्थ होता है देना, धय का अर्थ होता है धारण करना। ध्यान दो बोर्ड पर। जय का अर्थ क्या है, जन्म लेना, दय का अर्थ क्या है, देना, और धय का अर्थ क्या है, धारण करना। अब इनके आगे हमको पानी के पर्यायवाची जोड़ने हैं, इनके आगे हमको जल के पर्यायवाची जोड़ने हैं। कुछ नहीं करना, एक शब्द उठाना है, जल। ये लो, जल। जल में जन्म लेता है जो वह सभी कमल के पर्यायवाची बन जाया करते हैं। सभी कमल के पर्यायवाची बनते। ठीक है। दे, इसके आगे भी वही जोड़ेंगे आप। जल देता है जो वह, कौन, बादल, सभी बादल के पर्यायवाची बन जाया करते हैं। वही जल लिखना है, लेकिन यहां छोटी की मात्रा आती है। जल को धारण करता है जो वह, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। 10वीं उदाहरण आपके सामने। पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है। पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है। सामने स्वर है तो पूरा करेंगे, और व्यंजन है तो आधा ही छोड़ देंगे। व्यंजन हमेशा स्वर से पूरे होते हैं। सामने स्वर है तो पूरा कर देंगे, व्यंजन है तो आधा ही छोड़ देंगे। दिक प्लस गज। अब आप देखो, के, के का तीसरा क्या है, गे, के खे गे, के आधा है, गे भी आधा आएगा, शब्द बनेगा दिग्गज। दोबारा, ते, ते का तीसरा क्या है, ते थे दे, ते थे दे, ते आधा है, दे भी आधा आएगा, लेकिन इस ई से स्वर से पूरा हो जाएगा, शब्द बनेगा जगदीश। के का तीसरा के खे गे, के आधा है, गे भी आधा आएगा, शब्द बनेगा ऋग्वेद। चे का तीसरा चे छे जे, चे आधा है, जे भी आधा आएगा, लेकिन ऐसे पूरा हो जाएगा,
च याद है, जय भी याद आएगा, ऐसे पूरा हो जाएगा और ए की मात्रा नहीं होती है तो शब्द बनेगा अजंत। टे, टे का तीसरा टे ठे डे, टे का तीसरा टे, टे आधा है तो डे भी आधा आएगा, ठीक है। और बाकी का अपने स्थान पर। षडगुण हलंत लगाएंगे मिलाकर लिखेंगे, हलंत लगाएंगे मिलाकर लिखेंगे। पे, पे का तीसरा क्या है, पे फे बे, पे आधा है बे भी आधा आएगा, शब्द बनेगा अब्ज। किसका पर्यायवाची है, प्रश्न हमारे सामने आता है अब्ज के 2 पर्यायवाची लिखिए, अब्ज के 4 पर्यायवाची लिखिए, तब हम असमंजस में आ जाया करते हैं, तब असमंजस में होते हैं। ये उदाहरण आरजेएस में भी पूछा गया था 2019 में, ध्यान देना। अब्ज देखो, जय का अर्थ होता है जन्म लेना, दे का अर्थ होता है देना, धै का अर्थ होता है धारण करना, जय का अर्थ जन्म लेना, दे का अर्थ देना, धै का अर्थ धारण करना, ठीक है। अब इनके आगे हम पानी के पर्यायवाची जोड़ते हैं, इनके आगे हम जल के पर्यायवाची जोड़ते हैं। चलो एक शब्द उठाता हूं मैं, जल, जल जोड़ते हैं, जलज, जल में जन्म लेता है जो वह, जल में जन्म लेता है जो वह, कौन, सभी कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। यानी पानी के पर्यायवाची के अंत में, जल के पर्यायवाची के अंत में यदि आप जय जोड़ेंगे तो वे सभी कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। दोबारा फिर मैंने जल जोड़ा, जलद, दे का अर्थ क्या होता है देना, जल देता है जो वह, जल देता है जो वह, कौन, बादल, सभी बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। यानी पानी के पर्यायवाची के अंत में आप दे जोड़ते हैं तो सभी पर्यायवाची बादल के हो जाएंगे, वही जल जोड़ते हैं। अब यहां क्या याद रखना है, यहां ई की मात्रा लगानी है बस, जलधि, जल, दे का अर्थ क्या है धारण करना, जल को धारण करता है जो वह, सभी समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं, सभी समुद्र के पर्यायवाची बन जाते। ये पर्यायवाची याद रखने के तरीके हैं, नियम नहीं है, तरीके हैं। जल के आगे जय जोड़ दिया कमल बन गया, दे जोड़ा बादल बन गया, धै जोड़ा समुद्र बन गया। ये पर्यायवाची याद रखने के तरीके हुआ करते हैं आसानी से। अप बोलते हैं पानी को, जय का अर्थ होता है जन्म लेना, तो क्या किसका पर्यायवाची बना, कमल का। किसका पर्यायवाची बना, यदि ये होता हमारे सामने अप प्लस अप प्लस दे, ये होता हमारे सामने अप प्लस दे, ठीक है। तो शब्द बनता अब्द, किसका पर्यायवाची बन जाता, बादल का। किसका पर्यायवाची बन जाता, बादल का, ठीक है। आगे उदाहरण देखते हैं। पे, पे का तीसरा बे, पे फे बे, पे याद आए बे भी याद आएगा, लेकिन ऐसे पूरा हो जाएगा, शब्द बनेगा सुबंत, शब्द बनेगा सुबंत। ते, ते का तीसरा ते थे दे, ते याद है दे भी याद आएगा, लेकिन ऊ से पूरा हो जाएगा, शब्द बनेगा सदुपदेश, शब्द बनेगा सदुपदेश। हम लिखते हैं सदोपदेश, सदोपदेश। एक सदोपदेश कोई शब्द नहीं होता, एक तो ये पूछा जाता है शब्द शुद्धि में, एक तो ये पूछा जाता है शब्द शुद्धि में, दूसरा पूछा जाता है संधि में, और तीसरा पूछा जाता है वाक्य शुद्धि में।
ये एक उदाहरण आया था 2 अगस्त 2015 को, जूनियर अकाउंटेंट का एक पेपर हुआ था, वहां वाक्य शुद्धि में पूछा गया था और प्रश्न में था कि किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, और वाक्य दिया था कि महात्मा के सदोपदेश में ही जीवन का सार होता है। महात्मा के सदुपदेश में ही जीवन का सार होता है, और वहां उसने सदुपदेश के स्थान पर सदोपदेश शब्द लिख कर दिया था, जबकि सदोपदेश कोई शब्द ही नहीं होता। सत प्लस उपदेश, मैंने आपको बताया सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा आती है, सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा। अब सामने स्वर क्या है? ऊ, तो ऊ की मात्रा आएगी, ओ की नहीं आएगी, यह शुद्ध होता है। अब दोनों शब्द हमारे सामने लिख कर देता है, दोनों शब्द हमारे सामने लिख कर देता है और कहता है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी में पूछता है, और दोनों हमको, और यदि हमें संधि का नियम याद है तो हम आसानी से ये कर कर आते हैं, अन्यथा गलत हो जाता है। ठीक है, ते, ते का तीसरा फिर दे, ते थे दे, ते याद आए, दे भी याद आएगा, लेकिन ऊ से पूरा शब्द बनेगा तदुपरांत। ये उदाहरण भी कई बार शब्द शुद्धि में पूछा जा चुका है और हम रोजमर्रा के जीवन में बोलते हैं तदोपरांत, जबकि तदोपरांत कोई शब्द नहीं होता है। तत् प्लस उपरांत, तदुपरांत, सामने ऊ है तो ऊ की मात्रा आएगी, ओ की नहीं आएगी। रोजमर्रा के जीवन में हम इनको बोलते हैं जो कि अशुद्ध हुआ करते हैं, याद रखना। ठीक है, ये लिखा हुआ है अम्बा। ते का तीसरा दे, ते याद है, दे भी याद आएगा, ऐसे पूरा हो जाएगा, शब्द बनेगा जगदम्बा। ठीक है, ते का तीसरा दे, ते याद आए, दे भी याद आएगा, ते याद आए, दे भी याद आएगा, बाकी का अपने स्थान पर। भगवद गीता मिलाकर लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, मिलाकर भी लिखेंगे, हलंत भी लगाएंगे। ते का तीसरा दे, ते थे दे, ते याद आए, दे भी याद आ, शब्द बनेगा उद्घाटन। ठीक है, वाक प्लस इस, अंतिम वर्ण के का तीसरा वर्ण के, खे गे, के याद आए, गे भी याद आएगा, और ई से पूरा हो जाएगा, शब्द बनेगा वागीस। किसका पर्यायवाची? वागीस। प्रश्न आता है वागीस के पर्यायवाची लिखिए, गड़बड़ी हो जाती है। वाक बोलते हैं वाणी को, ईश बोलते हैं स्वामी को। वाणी का देव है जो वह, वाणी का देव है जो वह कौन? कौन? वाचस्पति, बृहस्पति, गुरु जिसे हम कहते हैं, सरस्वती नहीं। यहां होता वाक प्लस ईसा, शब्द बनता वागीसा। वाणी की देवी है जो वह, तब ये सरस्वती। याद रखना, वाणी का देव, वाणी की देवी अलग अलग हैं। प्रश्न आया वागीस के पर्यायवाची और हम सरस्वती के पर्यायवाची लिख जाते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, वाक वाणी, ईश स्वामी, वागीस वाचस्पति, ये लिखा हुआ है अंबर। के का तीसरा गे, के खे गे, और ऐसे पूरा शब्द बनता है दिगंबर। किसका पर्यायवाची? दिक बोलते हैं दिशाओं को, अंबर बोलते हैं वस्त्र को। दिशा ही वस्त्र हैं जिसके वह, शिव जी, शिव जी का पर्यायवाची होता है। सट प्लस राग। अब बताओ टे का तीसरा वर्ण क्या है? टे ठे डे, टे ठे डे, टे याद है, डे भी याद आएगा, और शब्द बनेगा सड्राग, सड्राग। आप ध्यान दो, क्या हम इसे अलंत लगा के लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। यदि अलंत लगा के लिखा जा सकता तो मैं इस शब्द को ऐसे लिख सकता था। लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और रे संबंधी नियम में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको रकार रेफ पढ़ाया था, रेप जब मैंने आपको पढ़ाया था तब ये नियम बताया था कि टे वर्ग में रे को हमेशा
वर्ण के नीचे ही लिखा जाता है। और उस समय मैंने ये उदाहरण आपको बताया था। ठीक है, षड्राग, छह राग। टे वर्ग में हमेशा रे को पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा, पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा। तो इसकी मैं चर्चा कर चुका हूं पहले, याद रखना। अब हमारे सामने प्रश्न आया षड्राग और पूछा गया विच्छेद। तब हमें ये याद नहीं रहता कि डे याद आए कि रे याद आए, डे याद आए कि रे याद आए। और मैंने आपको बताया पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा, यानी आधा रे लिखने का एकमात्र तरीका कि ये तो छत पर ही जाकर बैठता है। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार से हम आधा रे नहीं लिख सकते। आधा रे हमेशा ऊपर, आधा रे हमेशा छत पर जाकर ही बैठता है। ठीक है, तो ये रे पूरा है। फिर विच्छेद होता है सट प्लस राग, सट प्लस राग। दोबारा सट प्लस रस, टे का तीसरा फिर वही टे ठे डे, टे याद आए तो डे भी याद आएगा और शब्द बनेगा षड्रस। दोनों की दोनों उदाहरण 100-200 बार पूछे जा चुके हैं। ये उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ कंफ्यूज ये होता है, याद नहीं रहता डे याद आए कि रे याद आए, डे याद आए कि रे याद आए। इसके लिए आप याद रखेंगे पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा। मैंने जब आपको वर्ण पढ़ाए थे, मैंने कहा नींव खोदने का काम कर रहा हूं और उसी स्थान पर नींव खोदूंगा जहां मुझे दीवार खड़ी करनी है। इसलिए ये नियम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, कै, अब कै का तीसरा कै खे गे, के याद आएगा भी याद आएगा। वाग जड़ता, वाणी की जड़ता, शांत रहना। वाक प्लस देवी, कै का तीसरा गे, वाग देवी, वाणी की देवी है जो वह है, ये सरस्वती है। वाणी की देवी है जो वह है, ये सरस्वती। पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलेंगे, सामने स्वर है तो पूरा करेंगे, व्यंजन है तो आधा ही छोड़ देंगे। तय का तीसरा दे, बाकी का अपने स्थान पर, और दोनों को मिला के लिखेंगे तो उद्योग। दोनों में से कोई सा भी लिख देना, दोनों शुद्ध होते हैं, दोनों शुद्ध होते हैं। इसकी चर्चा मैं ऊपर कर चुका हूं। तय का तीसरा दे, तय का तीसरा दे और रे, जयद्रथ, जयद्रथ। पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा, पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा। दे का तीसरा देव। अब बताओ दे याद आए कि दे याद आए कि रे याद आए, दे याद आए कि रे, दे याद आए। तय के स्थान पर दे आया है जो कि याद आए, रे तो पूरा है। अगर रे आधा होता तो कहां जाता, ऊपर। रे आधा होता तो कहां जाता, ऊपर। तो पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा। अब ऐसे उदाहरण जब हमारे सामने आते हैं विच्छेद को, तब गड़बड़ी हो जाती है। तब हमें ये याद नहीं रहता कि इनमें आधा कौन सा है, पूरा कौन सा है। ठीक है, देखो ये रे तो पूरा ही रहेगा, तय का ही तो दे लिखा है, तय आधा है तो दे भी आधा आएगा। कै का तीसरा गे, ऐसे पूरा शब्द बनेगा दिगंत। कै का तीसरा गे, कै का तीसरा गे, के आधा है तो गे भी आधा आएगा, शब्द बनेगा वागीश्वरी। सरस्वती का ही पर्यायवाची है। कै का तीसरा गे, ई से पूरा हो गया, बाकी का अपने स्थान पर। तय का तीसरा दे, तय का तीसरा दे, शब्द बना तद्रूप। ये उदाहरण आया था आरएस मेंस 2019 में 26 जून को जो पेपर हुआ था, वहां ये उदाहरण पूछा गया था। ये ठीक है। अब इसमें क्या है, ये उदाहरण दिया हुआ था वहां और विच्छेद पूछा था। अब इसका जब विच्छेद पूछा था, वही स्थिति है, देखो ये वही स्थिति है। ठीक है, अब ये उदाहरण जब पूछा गया था तो इसका विच्छेद, और विच्छेद में क्या गड़बड़ी हुई कि हमको आज भी रे में ऊ की मात्रा लगाना नहीं आता। ये रे और ये छोटे ऊ की मात्रा, ये रे और ये बड़े ऊ की मात्रा होती है। यदि घुंडी लग जाती है तो बड़े ऊ की मात्रा होती है, नहीं लगती है तो छोटे ऊ की मात्रा होती है। इसलिए ये उदाहरण पूछा गया था। ये उदाहरण छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रत्येक कंपटीशन में पूछा जा चुका है। पटवारी में भी, ग्राम सेवक में भी, सब इंस्पेक्टर में भी, आरएस में भी, आरजेएस में भी, सब जगह ये उदाहरण पहुंच चुका है। इसीलिए कि रे में ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, इसलिए उदाहरण पूछा जाता है। जबकि पेपर में भी बड़े ऊ की मात्रा लगाकर दी थी, पर हम ये भूल गए थे कि रे में ऊ की मात्रा कैसे लगती है, इसलिए गड़बड़ हो गई। तय का तीसरा दे, ते थे दे, आ से पूरा, शब्द बनेगा
जगदानंद, जगत प्लस आनंद। पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलेंगे, सामने स्वर है तो पूरा करेंगे, व्यंजन है तो आधा ही छोड़ देंगे। कै का तीसरा ये शब्द बनेगा दिग्विजय। मैंने आपको बताया आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर। यदि आप वर्ण को बाहर निकालेंगे गे पूरा हो जाएगा, मात्रा रे में बदल जाएगी। अब आप देखो, अब हमने ये लिखा है तो हमको गे कैसा लग रहा है, यहाँ पूरा लग रहा है, जबकि गे कैसा आना चाहिए था, आधा। और जो ई की मात्रा है वह पे ये हमको कैसे लग रही है, आधा है, क्योंकि आधा है तो ऊपर ही जाकर बैठता है, आधा है तो ऊपर जाकर, तो इसकी शकल बिगड़ गई। ठीक है, तो याद रखना आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर ही आता है। टे, टे का तीसरा डे, टे आधा है तो डे भी आधा, बाकी का अपने स्थान पर। षड्यंत्र, ये लिखा हुआ है सम्यक। कै का तीसरा गे, के खे गे, के आधा है, गे भी आधा, बाकी का अपने स्थान पर। सम्यक वाणी, संपूर्ण वाणी। तय का तीसरा दे, ते थे दे, आ से पूरा, बृहद आकाश, बहुत बड़ा आकाश, विस्तृत फैला हुआ। के का तीसरा गे, के का तीसरा गे, लेकिन आई से पूरा, आई की मात्रा, मात्रा याद होना अनिवार्य है, किसकी कौन सी मात्रा लगती है। प्रागैतिहासिक, ते, ते का तीसरा दे, ते आधा है, दे भी आधा, शब्द बनेगा जगत गुरु। गुरु छोटा होता है, गुरु में छोटे ऊ की मात्रा आती है, याद रखना। के का तीसरा के खे गे, के का तीसरा गे, वाग जाल, वाणी का जाल, वाणी का जाल, बाती बातों में फंसा लेते हैं जो। के का तीसरा गे, वागदान। ते का तीसरा दे, उद्दंड। ते का तीसरा दे, ऐसे भी लिखा हुआ देखते हैं आप, दोनों एक ही होते हैं, दोनों शुद्ध होते हैं। ठीक है, ते का तीसरा दे, ते का तीसरा दे, आ से पूरा, शब्द बनेगा जगदाचार्य। ते का तीसरा दे, ते थे दे, सदगति। चे का तीसरा चे छे जे, आ से पूरा, आजादी। पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है, सामने स्वर है तो पूरा करेंगे, व्यंजन है तो आधा ही छोड़ देंगे। टे, टे का तीसरा डे, टे ठे डे, ऐसे पूरा, बाकी का अपने स्थान पर। षडाक्षर। अब आप एक बात मुझे सिर्फ ये बताएं कि डे के नीचे बिंदी आएगी या नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि नियम मूल शब्द में जाकर लगता है, और ये मूल शब्द नहीं है, ये संधियुक्त पद है, ये सामासिक पद है, ये दो पदों के योग से मिलकर बना है, इसलिए इसमें नियम नहीं लगेगा। ठीक है, टे का तीसरा डे, टे आधा है, डे भी आधा, बाकी का अपने स्थान पर। षडभुजा, छह भुजाओं का समूह, छह भुजाओं का समाहार। ते, ते का तीसरा दे, आ से पूरा, सदात्मा। ते का तीसरा दे, आ से पूरा, सदानंद। ते का तीसरा दे, सद्भाव। ते का तीसरा दे, सद्वाणी, अच्छी वाणी। ते का तीसरा दे, सद्व्यवहार,
अच्छा व्यवहार। ते टे टे का तीसरा डे शब्द होने का सड़ानन। बताओ नीचे बिंदी आएगी या नहीं? नीचे बिंदी आएगी या नहीं? नहीं आएगी, अभी चर्चा की है। और यही उदाहरण तो था पटवार मेंस 2016 में। इसके नीचे बिंदी और बिना बिंदी दोनों ऑप्शन दिए थे और इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये मूल शब्द नहीं है, ये संधियुक्त पद है, ये सामासिक पद है। 6 आनन है जिसके वह है, ये कार्तिकेय का पर्यायवाची हुआ करता है। ध्यान दो, पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदला था। पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदला था। बहुत सामान्य सी बात मैं आपको बता दूं। देखो, सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में नींबू बिक रहे, आवाज लग रही है 1 के 3, 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 1 के। तो पहले वर्ण को हमने तीसरे वर्ण में ही तो बदला है। पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में ही बदला है। सब्जी मंडी है, नींबू बिक रहे हैं, 1 के 3, 1 के 3। तो पहले वर्ण को किस में बदला है? तीसरे वर्ण में। तो सब्जी मंडी है, नींबू बिक रहे हैं, आवाज लग रही है 1 के 3, 1 के 3, 1 के 3। बहुत अच्छे से नींबू बिक रहे हैं। एक छोटा सा बालक इस आवाज को सुनता है, 1 रुपए देता है, 3 नींबू लेता है और अपने घर चला जाता है। अब उसकी माँ उसे लड़ती है कि नींबू लेकर क्यों आया, ये तो मैं ले वापस करके आओ। और वापस करेंगे तो 3 का 1, 3 का 1। तो जितने भी तीसरे वर्ण आपको नजर आ रहे हैं, यदि आप इन्हें पहले वर्ण में बदल देते हैं तो अपना विच्छेद होता है। जितने भी तीसरे वर्ण नजर आ रहे हैं, यदि आप इन्हें पहले वर्ण में बदलेंगे तो विच्छेद हो जाएगा। आज तक आपने किसी भी सब्जी की दुकान पर यह लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। 1 के 3 तो 3 का 1, नींबू बेचे 1 के 3, तो वापस करेंगे तो 3 का 1। ठीक है, ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदला, विच्छेद करेंगे तो तीसरे वर्ण को पहले वर्ण में बदलेंगे। ठीक है, नियम नंबर 2 की चर्चा करते। दूसरा नियम है हमारा, यदि देखो नियम नंबर 2, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कौन से हैं? कै चे टे ते पे के बाद न या यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै चे टे ते पे के बाद न या में वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। देखो वही है, व्यंजन संधि चल रही है, प्लस से पहले हलंत आएगा, ये निश्चित है। प्लस से पहले हलंत आएगा और हलंत कहाँ आएगा? इन 5 में से किसी एक में, कै चे टे ते पे। उसके तुरंत बाद यानी प्लस से पहले जो वर्ण होगा जिसमें हलंत लगा होगा, इन 5 में से कोई एक होगा। उसके बाद इनमें से कोई एक वर्ण आएगा, या तो न आएगा या मैं आएगा, या तो न आएगा या मैं आएगा। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो ये जो प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में, अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है, अब कैसे? उदाहरण देखो वाक प्लस में, के प्रथम वर्ण है और सामने आया में, तो ये कै जो है अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदलेगा। अब कै का 5वां क्या है? कै खे गे घे णे, कौन सा? यही याद रखना था, पीछे बिंदी नीचे हलंत, पीछे बिंदी नीचे हलंत, यही याद रखना था। बाकी का अपने स्थान पर। वांग में, वाणी से युक्त, वांग में पीछे बिंदी नीचे हलंत, याद रखना। ठीक है, ये इसका 5वां वर्ण है। और 5वां वर्ण याद होता है तो हम बहुत आसानी से उत्तर पर होते हैं, बहुत आसानी से उत्तर पर हुआ करते हैं। ठीक है, ध्यान दो, टे का 5वां,
टे का पांचवा डे, पांचवा टे ठे डे ढेणे, कौन सा, यही याद रखना था। बाकी का अपने स्थान पर। षणमुख, 6 मुख हैं जिसके वह कार्तिकेय का पर्यायवाची होता है, षडानन षणमुख, ठीक है। 6 मुख हैं जिसके वह कार्तिकेय। ये उदाहरण शब्द शुद्धि में पूछा जा चुका है जूनियर अकाउंटेंट में, शब्द शुद्धि में, हमारे सामने भी आ सकता है। ते, ते का पांचवा ते थे दे धे ने, ते आधा है ने भी आधा आएगा, शब्द बनेगा जगन्नाथ, शब्द बनेगा जगन्नाथ। दोबारा ते का तीसरा दे, शब्द बनेगा उन्नति। 2017 आरएस मेंस में ये उदाहरण पूछा जा चुका है, 2017 में ये उदाहरण था। ते का पांचवा ने, ते थे दे धे ने, शब्द बनेगा उन्मूलन। ते का पांचवा ने, ते थे दे धे ने, शब्द बनेगा जगन मिथ्या। आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है, बाहर निकालेंगे न पूरा हो जाएगा, मात्रा फिर रे में बदल जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है। झूठा संसार, जगत संसार मिथ्या झूठा। टे का पांचवा टे ठे डे ढे ने, बाकी का अपने स्थान पर। षणमास, 6 महीनों का समूह, 6 महीनों का समाहार। ते का पांचवा ने, शब्द बनता है सन्निधि, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर। ते का पांचवा ने, शब्द बनता है सन्नारी, सत प्लस नारी, सती नारी, सच्ची नारी। टे का पांचवा ने, शब्द बनता है षणमाथुर। पहले वर्ण को 5वें वर्ण में बदलना है। टे का पांचवा ने, षण मूर्ति, 6 मूर्तियों का समूह, 6 मूर्तियों का समाहार। ते का पांचवा ने, ब्रह्ममाला, बहुत बड़ी माला। के का पांचवा के खे गे गे ने, पीछे बिंदी नीचे अलंत। ते का पांचवा ने, उन्माद। ते का पांचवा ने, उन्नत। के का पांचवा, पीछे बिंदी नीचे अलंत, बाकी का अपने स्थान पर। वर्णिक नीति, मैं इन दो की चर्चा अगले नियम में करेंगे। ये गलती से यहां पर है। टे का पांचवा ने, सर्वनाम, 6 नाम है जिसके वह। टे का पांचवा ने, सर्वनियमावली। के का पांचवा, वाणी रूपी नेत्र। के का पांचवा, पीछे बिंदी नीचे हलंत, बाकी का अपने स्थान पर। ते का पांचवा ने, जगन माता, संसार रूपी माता। ते का पांचवा ने, ये मैं लिखा हुआ है,
चिन्ह में। ये मैं लिखा हुआ है, ठीक है, चिन्ह में। तय, तय का पांचवा न, उन्नयन। ये दो नियम हमारे हुए, पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदला और पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में बदला। दो नियम हमारे यहाँ थे। देखो, पहले नियम को प्रत्येक स्थिति में तीसरे वर्ण में ही बदला जाता है। पहले नियम पहले वर्ण को हमेशा तीसरे नियम में, तीसरे ही वर्ण में बदलते हैं। पांचवें वर्ण का बदलते हैं जब सामने नया मैं आते हैं तो। दोबारा से ध्यान दो, सब्जी मंडी है, नींबू बिक रहे हैं, आवाज लग रही है 1 के 3, 1 के 3, 1 के 3, और बहुत अच्छे से नींबू बिक रहे हैं। अचानक से बादल होते हैं, बूंदाबांदी शुरू होती है, मौसम नम हो जाता है, सब्जी मंडी में भगदड़ मचती है। तब हम क्या करते हैं, आवाज बदलते हैं और कहते हैं 1 के 5, 1 के 5, 1 के 5। तो हमने 1 के 5 कब किए, जब मौसम नम हुआ, यानी सामने न और मैं आया। नहीं तो नींबू प्रत्येक स्थिति में 1 के 3, यानी पहले वर्ण को हमेशा तीसरे वर्ण में ही परिवर्तित करना है। यदि मौसम नम हो यानी सामने न और मैं आ जाए तो पांचवें वर्ण में बदल देना, नहीं प्रथम वर्ण हमेशा तीसरे वर्ण में ही परिवर्तित होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नए नियम के साथ अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।